जब से भारत देश जो आजादी मिली है उस दिन से नियम जिस प्रकार से लागू हुए है उस प्रकार के नियम की धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ते नजर आ रही है। उसी तरह कुछ दिन पूर्व जो है नीट का जो रिजल्ट आया था उसमें पूरी चर्चा थी सोशल मीडिया में कि इस बार जो है नीट पेपर की धांधली हुई है। उसी तरह पूरे सोशल मीडिया पर पूरी चर्चा शुरू है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम लोग तो महाराष्ट्र के IAS जो अधिकारी है पूजा खेड़कर, उसका भी मामला जो है पूरा सुर्खियों में बना हुआ है और लगभग जो है विकलांग का उन्होंने प्रमाण पत्र नकली बनाया गया ऐसा पूरा सोशल मीडिया पर शुरू है। उसी तरह जो कुछ दिन पूर्व जो है जिला परिषद जो है वहां पे पदोन्नति की गई थी। उसी तरह गोंदिया के एक संपादक है जनता दरबार के पेपर के, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी आयुक्त को, उसकी खबर हमने लगाए थे। आइए उस विषय में उस शिकायत के ऊपर क्या जांच पड़ताल हुई है, किस प्रकार का उनको लेटर वगैरह आया वो जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। गजबी जी, आपने एक शिकायत की थी आयुक्त को, उसके बाद में हमने एक खबर भी दिखाए थे। उसके बाद आपको जांच में क्या क्या सामने आया है, किस प्रकार की आपको जानकारी मिली अभी तक? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज प्रभात मीडिया के संपादक को गोंदिया जिला परिषद के पदोन्नति के ऊपर। मैंने जब यह शिकायत की थी तकरार अर्ज कमिश्नर नागपुर को, शिकायत दर्ज की थी 7/6/2004 को। उसके बाद मेरे को उपायुक्त आस्थापना नागपुर विवेक इंगले इन्होंने 14/6/2024 को लेटर निकाला और ये लेटर मेरे को जेडपी के माध्यम से मिला है। इसके बाद मैं जिला परिषद में नहीं गया और उन्होंने लिखा हुआ है कि गोंदिया दरबार के वर्तमान में जो मुख्य संपादक है इन्होंने आपकी शिकायत डाली हुई है पदोन्नति के ऊपर, तो आप इसकी चौकसी करके इनको अहवाल सादर करो और हमको भी सादर करो। लेकिन 6वां महीना बीत जाने के बाद आज यानी 7वां महीना लग गया, उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक मुझे ना बुलाया ना मेरे से कोई चर्चा की और क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। पेपर में दिख रहा है कि मुख्य अधिकारी इस संज्ञान में जांच करने वाले हैं, क्या लगता है आपको किस प्रकार की जांच होगी? जांच होगी या नहीं होगी ये तो बहुत दूर का विषय है, लेकिन मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने मुझे धमकी भरी यानी कुछ शिकायत मेरे पास आई है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभियांत्रिकी जो है यानी जो इंजीनियर लोग हैं जिनकी मैंने शिकायत की या नहीं की उनको खुद को मालूम नहीं है, वो बोल रहे हैं कि डिफेमेशन एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर केस डालेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आता कि डिफेमेशन एक्ट होता क्या है। डिफेमेशन एक्ट यानी जब तक कि किसी कंप्लेंट का जजमेंट नहीं आता तब तक आप डिफेमेशन एक्ट में नहीं जा सकते। मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे ऊपर धमकियां भरे लोगों के पास बातें कर रहे हैं उन्होंने वास्तविकता मेरे ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए, मानहानि का दावा ठोकना चाहिए, जाना चाहिए उन्होंने, उनके पीछे पीछे मैं भी आऊंगा। अच्छा ये बताओ, एक तरफ पेपर नीट का पेपर धांधली शुरू है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पूजा खेड़कर जो IAS अधिकारी है उसका मामला शुरू है, तीसरी तरफ अगर बात करें तो जिला परिषद में भी इस प्रकार की नकली दस्तावेज पे पदोन्नति होगी आपकी शिकायत है। तो क्या लगता है अधिकारी वर्ग मतलब पदोन्नति देते समय जांच वगैरह नहीं करते होंगे? इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं तो क्या लगता है आपको? जी, मैं नीट के बारे में ये बात बता दूं आपको कि जब ये कंपनियां नहीं थी जैसा CET हो गया, आज मैं LLB के बारे में मैं कल ही कैप का मैंने रजिस्ट्रेशन किया। जब हम अपने जमाने के ऊपर नजर डालते हैं तो इतने सारे देश के अंदर अब रिटायर हो गए डॉक्टर लोग, उन्होंने कोई ये नीट वगैरह की एग्जाम नहीं दिए और सीधा सीधा एग्जाम दे करके सीधे डॉक्टर बन गए। उसके बाद ये जो वकालत की बात करता हूं तो CET लागू कर दिए, यानी देश में बहुत सारी कंपनियों को इनने ठेका दे दिए और आज वो बच्चे हरासमेंट हो रहे हैं। वास्तविकता देखी जाए तो ये जितनी भी कंपनियां हैं और आज इनका भ्रष्टाचार जो सामने आ रहा है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो जो गरीब बच्चे हैं वो तो फी दे करके नीट में नहीं जा सकते और नीट में गए भी एग्जाम देने को तो उनको मार्क्स कम आते हैं और जो बच्चे अमीरों को है वही मेरिट में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो पीछे रह जाते हैं और पैसे वाले के लड़के सामने चले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि देश के अंदर ये जितनी भी कंपनियां हैं ये बंद हो जाना चाहिए और जो बच्चे वास्तविक में जो पुराने रूल्स थे उनको लेकर के एग्जाम लेना चाहिए और उनको उनके हिसाब से उनको पदोन्नति देना चाहिए। पदोन्नति यानी मीन्स उनका जो
जो बैठते हैं बच्चे, जिस एग्जाम में पास होते हैं, उनको लेना चाहिए। लेकिन ये जितने भी ठेके दिए है महाराष्ट्र सरकार ने या भारत सरकार ने, जितनी भी कंपनियां, ये पूरी फ्रॉड है। अच्छा ये बताओ इस दूसरी बात, पूजा खेड़कर की बात कर रहे हैं, आज आपको मालूम है या नहीं है, ये बात आ रही है ओबीसी की। उन्होंने विकलांगता का एक सर्टिफिकेट बनाया है, वो ओबीसी में आते हैं। ओबीसी के लोगों को 8 लाख के अंदर मर्यादा है उत्पन्न का, लेकिन उन्होंने पहले ही दिया था कि मैं विभक्त कुटुंब से हूं, मां अलग कमाती है, बाप अलग कमाता है। बाप कोई सरकारी कर्मचारी था, आईएएस अधिकारी, मां कोई और गवर्नमेंट कर्मचारी है। बच्चे ने क्या करना चाहिए? जितने जो ओबीसी के बच्चे हैं, उनके माँ बाप का आर्थिक उत्पन्न ज्यादा होगा और बच्चे पढ़ाई में ऊपर है, तो क्या उन बच्चों को लेना नहीं चाहिए? ये सरासर ओबीसी के ऊपर अन्याय है और आज ओबीसी ने जागरूक होने की बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, देश में इस प्रकार की यंत्रणा है, साधन सामग्री है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। पूजा खेड़कर का जो विकलांग का प्रमाण पत्र सामने आया है, उसी तरह जिला परिषद में भी लगभग जो है पदोन्नति हो रही थी। मतलब अधिकारी वगैरह जांच वगैरह नहीं करते होंगे या जानबूझकर मतलब पदोन्नति देते होंगे, मतलब जानबूझ के भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है? देखिए, गोंदिया जिला परिषद में जो पदोन्नति हुई है, मेरा आंखों देखा हाल है। मैं 2 महीने खुद देखते रहा, सब प्रक्रिया को देखते रहा। इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है, मैंने खुद अपने आंखों से देख चुका हूं। उसके बाद मैं आरटीआई में इनसे माहिती लिया। जो माहिती देना चाहिए था, इन्होंने आरटीआई में मुझे माहिती नहीं दी है, जो कि माहिती में वो बैठती है। मैं सीओ के पास भी गया, सीओ ने मुझे से क्वेश्चन किया है कि भाई आप बताइए, बोले कि आपको किसी का आधार कार्ड की झेरॉक्स चाहिए तो आरटीआई में दे सकते हैं क्या? मतलब ऑफकोर्स, क्यों नहीं दे सकते? आई डिड नॉट, क्यों नहीं दे सकते? तो ऐसा है, आरटीआई का लॉ जो है अभी भी बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को भी नहीं समझा। 250 पेज का सीजीआई ने जो जजमेंट दिया है अपने आरटीआई के ऊपर, वो आज भी किसी को मालूम नहीं है कि जितने भी गुप्त बातें जो है, और केंद्र सरकार ने जितनी गुप्त वार्ताहर जो है, उनके सिर पर माहिती देने नहीं बोला है। वैयक्तिक जो माहिती आती है आर्टिकल 11 में, कौन सी माहिती देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये साफ साफ सीजीआई ने बोल दिया है कि सभी माहिती देते आती है। यदि मान लिया जाए कि देश हित के बारे में किसी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया हो, क्या उसकी माहिती नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में के अंतर्गत आरटीआई आया हुआ है। दूसरी बात आपको एक बता देना चाहता हूं कि पदोन्नति के बारे में आज 14/6/2024 को उपायुक्त ने जो लेटर निकाला है कि चौकसी करके अहवाल, कंप्लेन जिसने किया है उसको सादर करो और मुझे भी सादर करो। इसमें आता है दफ्तर दिरंगाई कायदा। तो दफ्तर दिरंगाई कायदे में जो महाराष्ट्र नागरिक सेवा व शिस्त अपील 1979 होता है, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 209 में लिया गया है। जब महाराष्ट्र नागरिक सेवा शिस्त व अपील का पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब सरासर यह है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 209 का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी भारत के संविधान को ये नजरअंदाज करके भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं ये लोग। अभी भी मुझे माहिती नहीं दी है, इन्होंने अहवाल सादर नहीं किए। मतलब नागपुर में शिकायत किए थे, वहां का जो पत्र है जिला परिषद के जो मुख्य अधिकारी सीओ, उनको भेजा गया। उन्होंने जांच के लिए, पेपर में भी देखा कि जांच के लिए उन्होंने आदेश दिए गए कि अगर जांच होने के बाद आपको सही में अगर न्याय नहीं मिलता तो आप आगे कहां जाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं सीओ साहब को यह बोलना चाहूंगा कि आप एक आईएएस अधिकारी होने के बावजूद आप महाराष्ट्र के अंदर दफ्तर दिरंगाई कायदा 2005 इंप्लीमेंट जो 2006 को हुआ, दफ्तर दिरंगाई कायदा आपको मालूम नहीं है क्या? आप इतने बड़े एक आईएएस अधिकारी बने हो और दफ्तर दिरंगाई कायदे का उल्लंघन यदि करते हो तो महाराष्ट्र नागरिक सेवा व शिस्त अपील 1979 के अंतर्गत आप अन्याय कर रहे हो, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 209 का आप अपमान कर रहे हो। यह आईएएस अधिकारी ने समझना चाहिए। जब इतनी बड़ी जब वो एग्जाम देते हैं, उन्हें यह भी पता नहीं है कि जिस स्टेट में हम जाते हैं वहां कौन कौन से
लॉ बने हैं और लॉ का इम्प्लीमेंट करना हमारा फर्ज है, यहां तक कि इनको नहीं समझता। आज कम से कम महीना होते आ रहा है, 1 महीना आज 15 तारीख है, 1 महीना हो चुका और दफ्तर दिरंगाई कायदा ये बोलता है कि 7 दिन के अंदर किसी भी कंप्लेन की माहिती देना चाहिए और नहीं देते तो उसके बाद 45 दिन दिया है, उसके बाद 3 महीना दिया है। तो कंप्लेन करता को उसको एक अर्ज देना चाहिए कि भाई आपकी कार्रवाई शुरू है और आपको कार्रवाई करके हम आपको अहवाल सादर करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने आज तक मेरे से कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया, ना मेरे ईमेल के ऊपर कोई लेटर डाला है, उन्होंने नोटिस डाला है या कोई पत्र दिया है, और ना ही फोन करके मुझे बताया गया है कि आपने जो शिकायत किया है उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। उचित निर्णय आपको जल्द से जल्द अगर नहीं मिला तो आगे आप लोग की आपकी क्या मैं मैट में जाऊंगा, महाराष्ट्र जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है वहां पर मैं रिट पिटीशन डालूंगा और न्याय लेके रहूंगा। यह थे राधेश्याम गजभिये जो पेशे से पत्रकार है और आरटीआई के माध्यम से इन्होंने जिला परिषद में जो भर्ती की गई थी, मतलब जो पदोन्नति की गई थी उसके ऊपर जो इन्होंने एक दस्तावेज निकाला। दस्तावेज में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो है पदोन्नति की गई है तो मतलब नकली दस्तावेज जो जोड़े गए थे, इसीलिए इन्होंने जो आयुक्त को शिकायत की गई थी। शिकायत करने के बाद जो है मुख्य अधिकारी जो जिला परिषद के सीओ साहब है उनको जो लेटर आया है जांच पड़ताल के लिए, अभी जो है पत्र व्यवहार शुरू है और पेपर में भी तो दिख रहा है कि जांच होंगी, पर जांच कब होंगी ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। इन्होंने जो शिकायत की थी उस शिकायत की दखल बराबर न लेते हुए जांच नहीं हो रही बराबर टाइम पर, जितना होना चाहिए उतने टाइम पर नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जब भी मुख्य अधिकारी जो जिला परिषद के मुख्य अधिकारी है उनसे मुलाकात होंगी, वह अगर इस विषय में स्टेटमेंट अगर देते हैं तो भी जरूर दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।